हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों का अभिवादन करती हूँ यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा महान परमेश्वर, महिमा महान परमेश्वर, कर्णधान परमेश्वर, कर्णधान परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। विशाल 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 विशाल, विराट, अगम्य परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। हम आपके नाम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं पिता परमेश्वर। आपका नाम सर्वनामों में ऊंचा यीशु नाम पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने आप को पवित्रताई से शोभायमान होकर परमेश्वर, पवित्रताई से शोभायमान होकर आपको दंडवत करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यहाँ के सारे एनवायरनमेंट को, सारे एटमॉस्फेयर को खुदावन जी मैं यीशु के लहू से कवर करती हूँ, यीशु के लहू से चार्ज करती हूँ प्यारे खुदावन जी पिता परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे परमेश्वर, हर एक को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, यहाँ के सारे एनवायरनमेंट को परमेश्वर पिता मैं यीशु के लहू से चार्ज करती हूँ। आई रेज अप द बैनर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु जी हर एक लोगों के लिए परमेश्वर जो हमारे देश को चलाते पिता, उनको भी मैं आपके पवित्र महिमा में हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है परमेश्वर, जितने भी प्रभु जो देश को चलाते प्रभु, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से परमेश्वर हर एक को परिपूर्ण करना पिता, ताकि सही रीति से परमेश्वर वो अपने कार्यों को कर सके पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी जो परमेश्वर बड़े बड़े पोस्ट में परमेश्वर पिता, प्रभु जी आप परमेश्वर पिता उन्हें प्रभु जी एक अच्छा मन देना, एक अच्छा हृदय देना पिता परमेश्वर की प्रभु जी परमेश्वर आपके अकॉर्डिंग वो कार्य कर सके, किसी का न्याय ना बिगाड़ने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी दिन दरिद्रों के साथ परमेश्वर अन्याय ना होने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी धर्म से अपने न्याय को वो लोग चुकाने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक प्रभु जी घूसखोरी परमेश्वर नाश होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु, अपनी आर्मी फोर्स को भी मैं यीशु के लहू से कवर करती हूँ, आप यीशु मसीह के नाम से प्रोटेक्ट करते हो पिता परमेश्वर। दुश्मन कंट्री के हर वार और हर प्रहार से परमेश्वर उनकी ढाल बनकर आप उन्हें बचा कर रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने भी परमेश्वर पिता इस वचन को सुन रहे प्रभु, उनके वर्क एरिया में मैं उनको ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। और प्रभु जी उन्नति को परमेश्वर, प्रॉस्पेरिटी को मैं उनके जीवन में रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु वो उन्नत होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हर एक क्षेत्र में मैं उनको आशीषित घोषित करती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अभी जबकि मैं वचन प्रचार करने जा रही हूँ पिता परमेश्वर, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि आपने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप मेरे द्वारा होकर अपने लोगों से स्वयं बोलना और बातचीत करना पवित्र आत्मा जी, और उन्हें ब्लेस करना यीशु के नाम से। सारी आदर महिमा गौरव जला स्तुति प्रशंसा केवल और सिर्फ केवल यीशु मैं आपके नाम को देती हूँ। और छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आप दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी, यीशु नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सो मेरा जो जीवन है वो किस लिए है? वो परमेश्वर के कार्य के लिए है, हालेलुया, और परमेश्वर के लोगों के लिए, हालेलुया। मेरा जो जीवन है वो केवल और सिर्फ केवल परमेश्वर के कार्य के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए। मैं अपने लिए नहीं बनाई गई हूँ, मैं परमेश्वर के काम के लिए और उसके लोगों के लिए बनाई गई हूँ। और मेरा जीवन सिर्फ परमेश्वर के लिए जीने के लिए और उसके लोगों के लिए जीने के लिए, हालेलुया। हम इसलिए बनाए गए कि हमारे जीवन के द्वारा लोग ब्लेस हों, हालेलुया। हम दूसरों के लिए जीने के लिए बुलाए गए हैं, हालेलुया। सो जब मैं यीशु मसीह में आई थी फर्स्ट टाइम, जब मैं 2000 में आई थी, तब मुझे उतना मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। 2020 में जब मैं आई
उतना मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। मुझे अपनी बुलाहट के बारे में नहीं पता था कि मैं किस लिए बुलाई गई हूँ। पहले मैं अपने आप को, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं अक्सर छोटे में ये सोचती थी कि मैं तो एकदम यूज़लेस हूँ, निकम्मी हूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्यों हूँ इस धरती पे। मैं ऐसा सोचती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों बुलाई गई हूँ। हालेलुया। मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं बस, क्योंकि मैं लाइफ में कभी सीरियस नहीं थी, मैं लाइफ को मजाक में लेती थी। हालेलुया। लाइफ में कभी मैं सीरियस नहीं थी। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि मुझे सब ऐसे ही मिल जाता था, कोई मुझे मेहनत करना नहीं पड़ता था, सब बैठे बैठाए मिल जाता था, तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी अपनी लाइफ में। हालेलुया। बट एक समय ऐसा भी आया कि हमारी लाइफ में बहुत विकट परिस्थितियाँ चली, बहुत विकट परिस्थितियों से हम गुज़र रहे थे। हालेलुया। मैं और मेरा पूरा परिवार, बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति थी। तो जब मैं परमेश्वर में आई थी, तो मेरा जीवन परमेश्वर ने मुझे आंसुओं की वेदी बनाया था, प्रार्थनाओं की वेदी बनाया था और आग की वेदी बनाया था। हालेलुया। मैं निरंतर प्रार्थना करते रहती थी, क्योंकि ये मेरी बुलाहट है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे पूरे नेशंस के लिए एक भविष्यवक्ता चुना है, तो ये मेरी बुलाहट थी। और मैं नहीं समझती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम उतना, मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, अपनी बुलाहट के बारे में मुझे नहीं पता था। हालेलुया। सो मैं बहुत प्रेयर करती थी। तो एक बार क्या हुआ, मुझे नहीं पता, मैं अचानक प्रेयर में परमेश्वर को बोल रही थी कि प्रभु, मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर तू तो मेरे साथ है ना। यीशु तू तो मेरे साथ है ना। भले मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन तू तो मेरे साथ है ना, क्योंकि मेरा सब कुछ जा चुका था उस टाइम। और मैं जब प्रेयर कर रही थी, तो पता नहीं अचानक मैं से बोल बोल कर रोने लगी। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे बहुत टाइम से आगाह कर रहे थे, वो क्लियर नहीं बोल रहे थे, बट मुझे बता दिया था परमेश्वर ने कि मैं तेरी माँ को ले जाने वाला हूँ। उन्होंने मुझे 3 बार हिंट दिया था। हालेलुया। क्योंकि अपने भविष्यवक्ताओं पे जाहिर करे बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करते हैं। और मुझे नहीं पता था कि मेरी जो बुलाहट है वो भविष्यवक्ता की, एक नबी के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। सबसे प्रथम प्रेरित है, लेकिन मैं अपने आप को प्रेरित नहीं बोलूँगी। हालांकि प्रेरित का भी मेरे ऊपर अनुग्रह है, प्रेरिताई का भी अनुग्रह है, ग्रेस है मेरे ऊपर। प्रथम प्रेरित है, फिर भविष्यवक्ता है, फिर पास्टर, इवेंजलिस्ट, ये सब हैं। बाकी सेवा के टीचर, शिक्षक, ये सब हैं। लेकिन मैं अपने आप को प्रेरित नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी जो मेन बुलाहट है वो एक भविष्यवक्ता की। हालेलुया। बट मेरे ऊपर प्रेरिताई का भी अभिषेक है। प्रथम प्रेरित, फिर दूसरे भविष्यवक्ता, और फिर और भी टीचर और भी हैं। बट मेरी जो कॉलिंग है वो एक नबी की है। हालेलुया। बट मेरे जीवन में प्रेरिताई का भी ग्रेस कार्य करता है। हालेलुया। सो मुझे नहीं पता था, और लेकिन परमेश्वर ने मुझे बता दिया था कि तेरी माँ को मैं ले जाने वाला हूँ। क्योंकि मैं उस टाइम आई थी, तो उतना मुझे वचन का ज्ञान नहीं था। और परमेश्वर मुझे बोलते थे कि क्योंकि जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका दिया बुझ जाता है, और वो इस धरती पे ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। वचन में लिखा, अपने माँ बाप का आदर कर। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना। हालेलुया। वो मैं बिल्कुल नहीं करती थी। हर चीज़ में मैं लड़ते रहती थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत क्रोध की स्पिरिट थी, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट थी, और बहुत भयंकर थी मैं पहले। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फिर ऐसा होता था, फिर फाइनली मेरे मॉम डैड चले गए। परमेश्वर ने उस चीज़ में मुझे परखा, जब मैं वो बोल कर रो रही थी कि प्रभु, भले मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन तू तो मेरे साथ रहेगा। ऐसे बोल बोल कर मैं रो रही थी। तो इस चीज़ में परमेश्वर ने मुझे परखा भी। मेरा सब कुछ चला गया, मेरी मॉम डैड, मेरा फाइनेंस, मेरा सारा परिस्थिति पूरा बेकार हो चुका था। फिर क्या हुआ, मॉम के जाने के बाद, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत रॉयल लाइफ जी हूँ मैं, एकदम रानी की तरह। हालेलुया। और ये इजी नहीं है, एक ऊपरी जीवन से आप एक निचले जीवन में आओ और एक निचला जीवन जियो, ये बिल्कुल इजी नहीं, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। हालेलुया। अभी भी नहीं है, बट मैं जी रही हूँ, क्योंकि अब करना है मुझे। हालेलुया। सो
जब मुझे कुछ चीज़ चाहिए रहती थी, क्योंकि मैं अपने पापा को जो बोलती थी वो मेरे सामने हाजिर हो जाता था, जो मुझे चाहिए रहता था वो मुझे मिल जाता था, हालेलुया। लेकिन जब मेरे मॉम डैड गए, जब मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए रहती थी तो मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी, हालेलुया। मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी। एक बार जब मेरे को फ़र्स्ट टाइम जॉब मिली, मैं टीचर के जॉब में जब गई, तो वहाँ पर जब सब ब्लेज़र पहनते थे, हालांकि मेरे पास बहुत ब्लेज़र है, बट स्कूल वाला ब्लेज़र अलग रहता है, हालेलुया। स्कूल वाला ब्लेज़र अलग रहता है, तो मुझे वो ब्लेज़र चाहिए था। तो स्कूल से प्रोवाइड हो रहा था बच्चों को, तो मैंने मैम से पूछा कि मैम ये ब्लेज़र कितने का है। तो मैम ने बोला कि ये 2000 का है। तो मैंने बोला कि मुझे भी चाहिए, लेकिन 2000 का है और मैं फ़ालतू पैसे वेस्ट नहीं कर सकती थी, हालेलुया, क्योंकि मेरा फाइनेंस जा चुका था और मैं पैसे वेस्ट नहीं कर सकती थी। और मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्लेज़र थे, बट मुझे चाहिए था स्कूल वाला ब्लेज़र, हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु देख, मेरे पास कोई नहीं है तेरे अलावा, मेरे को ब्लेज़र चाहिए मेरे पास, मैं सिर्फ तुझसे ही मांग सकती हूँ परमेश्वर, तेरे अलावा मेरे पास और कोई नहीं है जो मेरी ज़रूरत को पूरी करे। तो मैंने परमेश्वर को बोला मेरे को ब्लेज़र चाहिए। और जो मेरा छोटा भाई है वो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, डीपीएस में, तो उसके नए कपड़े और उसका स्कूल ड्रेस सब कबर्ड में पड़ा हुआ था, हालेलुया। तो उसमें जो था सबसे बड़े स्कूल का ब्लेज़र, जो डीपीएस में पढ़ता है वहाँ का ब्लेज़र उस कबर्ड में था। तो जब मैंने अलमारी खोला तो मैंने देखा कि उसमें नया का नया ब्लेज़र पॉलीथिन में पैक्ड पड़ा हुआ है, लेकिन जब मैंने उसे ट्राई किया तो वो ब्लेज़र क्या था, छोटा था। फिर मैंने बोला अरे प्रभु ये तो छोटा हो गया। फिर परमेश्वर ने बोला मुझे कि जहाँ से वो ब्लेज़र लिया है वहाँ पर जाना, परिधान, क्योंकि पंडरी में एक शॉप है परिधान, वहीं पर डीपीएस के सारे ड्रेसेस, स्कूल ड्रेस वगैरह मिलते हैं। तो और मैं उसको अपने भाई को भी देती तो वो तब भी उसको नहीं होता, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था और मोटा हो चुका था, तो उसको भी देना बेवकूफ़ी था। तो मैं गई वहाँ पर वो नए ब्लेज़र को, पैक्ड ब्लेज़र को लेकर, और मैंने शॉप वाले को बोला कि भैया ये ब्लेज़र छोटा है और मुझे ना बड़ा ब्लेज़र चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये कब ले गए थे आप? तो मैंने बोला थोड़ा टाइम हो गया, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा, सॉरी। फिर मैं थोड़ा निराश हो गई। फिर लेकिन दिखाओ करके उन्होंने वो ब्लेज़र को लिया। फिर जब वो देखा है कि वो झिल्ली में पैक्ड है, एकदम नया ब्लेज़र है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ आप ऊपर जाकर ट्राई कर लो और ले लो करके। फिर जब मैं ऊपर गई, मैंने ट्राई किया, मुझे नया ब्लेज़र मेरे साइज़ का मिल गया, हालेलुया, वो भी सबसे बड़े स्कूल डीपीएस का, हालेलुया, क्योंकि मुझे डीपीएस का ही ब्लेज़र चाहिए था, हालेलुया। और मुझे परमेश्वर ने सबसे उत्तम दिलाया, उसमें सिर्फ मुझे 200 या 190 बस एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा, लेकिन मुझे ब्रांड न्यू ब्लेज़र मिल गया, हालेलुया। वो हमारे माँ बाप से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और उसने मेरी लालसाओं को उत्तम से उत्तम पदार्थ से तृप्त किया, क्योंकि मैं नहीं ले सकती थी उस टाइम 2000 का ब्लेज़र, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और जब भी मुझे कुछ चाहिए रहता है मैं परमेश्वर को बोलती हूँ और वो अपने सही टाइम में मुझे कैसे भी देते हैं, हालेलुया। जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई, जब मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई, तो मेरी मॉम जब एक्सपायर हुई तो उनका जो पूरा कान था वो पूरा भरा हुआ था ईयर रिंग से, हालेलुया। वो परमानेंट ईयर रिंग्स उन्होंने पहना था। फिर कोरोना के बाद उसको काट काट के निकालना पड़ा, तो इतना सारा था उनका ईयर रिंग, पूरा बहुत सारा, पूरा कटा कटा, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं था। और वो ईयर रिंग्स को लोग मुझे देना नहीं चाह रहे थे, हालेलुया। फिर पता नहीं परमेश्वर ने क्या किया ऐसा, तो वो लोग ने फिर मुझे मेरी मॉम का ईयर रिंग वापस करा, हालेलुया। और मेरी मॉम जाने से पहले हॉस्पिटल में, कोरोना में जब एडमिट होने से पहले, अपनी ये वाली चैन मुझे पहना कर गई थी कि वो हॉस्पिटल वाले रख लेंगे, तो ये चैन तू पहन, मतलब मुझे दे कर गई थी ये चैन, हालेलुया। मेरी मॉम ये चैन मुझे पहना कर गई थी। और फिर वो था मेरे पास ईयर रिंग, फिर वो लोगों ने मुझे दे दिया। फिर
बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो फिर मैं वहाँ पर बीच में जॉब भी ढूंढने गई, तो जा तू जॉब ढूंढना करके। और फिर वो लोग ने मुझे बोला कि लेकिन तू ये चैन पहन कर मत जा, क्योंकि इंटरव्यूअर तेरे को देखेगा, तो ये चैन को मत पहन कर जा। तो ये चैन मैंने अपने रिलेटिव को पहना दिया, हालेलुया, अपनी मम्मी के सिस्टर को मैंने ये चैन पहना दिया। फिर उनका लेकिन मन बदल चुका था, वो मतलब उनका इसमें वो आ गया था, इंटरेस्ट आ चुका था, हालेलुया। और मैं पहना भी इसलिए दी थी कि क्योंकि उस टाइम मैं बहुत इमोशनल उससे गुज़र रही थी। मुझे अपने माँ बाप जैसा प्रेम चाहिए था, हालेलुया। तो मैं सोचती थी कि मैं अपनी चीज़ें दूंगी तो मुझे अपने माँ बाप जैसा प्रेम मिलेगा, लेकिन माँ बाप होते हैं, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकते, ये सच है, हालेलुया। सो फिर मैंने उनको ये चैन पहना दिया और मैं ये भी सोच ली थी कि मैं उनको दे देती हूँ। लेकिन जब मैं ये चैन पहना दी, जब मैं देख रही थी उनके गले में ये चैन, तो मेरी मम्मी की स्पिरिट मेरे को कायल करने लगी, हालेलुया। क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, ये सब चीज़ मेरे लिए कचड़ा है, हालेलुया। लेकिन इसमें मेरी मम्मी का इमोशन, इसमें मेरी मम्मी की फीलिंग्स है इसमें, हालेलुया। फिर पता नहीं मेरा जी एकदम मचलने लगा और फिर मैंने बोला कि मेरा चैन मेरे को दे दो करके। फिर ना मैं वापस ले लिया अपना चैन, हालेलुया। फिर मैंने अपना चैन वापस ले लिया और इसमें कबर्ड की चाबी भी थी, क्योंकि उस टाइम मेरा एक जगह का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो आता था, हालेलुया, वो गया नहीं था। तो वहाँ पर का जो सोर्स ऑफ इनकम जो मेरा आता था उसको मैं कबर्ड में रखती थी। तो जब मैं उनको ये चैन पहना कर गई और इसमें चाबियाँ थी, तो वो चाबी को निकाल कर मेरा पूरा कबर्ड छानबीन किया गया और उसमें मतलब ये क्या रखी अपने कबर्ड में, कितना पैसा इसके पास, ये सब देखा गया, हालेलुया। और उस टाइम मेरे को 9,500 रेंट मिलता था, क्योंकि उस टाइम मेरी प्रॉपर्टी हड़पी नहीं गई थी पूरी रीति से, हालेलुया। सो फिर जब वो लोग देखे तो हमारे पास पैसा नहीं था और ये पैसा रख के भी हमको नहीं दी, ये वो करके बहुत सारी बातें हुई। लेकिन तब मेरा उतना दिमाग नहीं चलता था, हालेलुया, कि मेरे को पैसा देना चाहिए, ये करना चाहिए, उतना मेरा दिमाग तब नहीं चलता था। लेकिन क्योंकि मेरा दिमाग बंधा हुआ था जादू टोने की वजह से, हालेलुया। लेकिन वो लोग मुझे गलत सोचते थे, हर चीज़ में मैं बुरी बनती थी। और फिर मेरा पूरा कबर्ड छानबीन किया गया, जब क्योंकि मैं चैन छोड़कर चली गई थी। फिर जब मैं आई, जब मैंने ले लिया, तो बहुत दिन बाद फिर मुझे बोलने लगे कि ये पूरा कबर्ड में पैसा एक बार भूल गई थी ऐसे ही अलमारी खोल के। लेकिन मैं भूली नहीं थी, जब मैंने उनको ये चैन पहनाया था तब जाकर अलमारी को चाबी निकाल कर इस चैन से अलमारी को छानबीन किया गया था, हालेलुया। और फिर बोलने लगे वो लोग कि हमारे पास पैसे की कमी थी, लेकिन इसने रख कर भी नहीं दिया, ये वो करके मुझे बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद वहाँ से जब मैं अपने घर आ गई, हालेलुया, तो मेरे को मेरा समर्पण पूरा जा चुका था, हालेलुया, मेरा समर्पण जा चुका था। फिर परमेश्वर ने ऐसे लोग मुझे दिए जिनके द्वारा मेरा समर्पण बढ़ा, हालेलुया। वो मेरी कज़न है, लेकिन पहले मेरी उससे कोई भी रिश्तेदारी नहीं थी, हालेलुया। मेरे पापा के कज़न भाई की बेटी है वो, लेकिन पहले मेरी उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं थी और वो मुझसे 10 साल छोटी है, हालेलुया, मेरे से बहुत छोटी है। उसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे समर्पण को लेकर आया, हालेलुया। मेरा समर्पण क्योंकि पूरा जा चुका था, उसके द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया सारी चीज़ों को और फिर मेरा समर्पण वापस आया। फिर जब मेरा समर्पण वापस आया तो फिर मैं आत्मा में उनसे भी ऊपर चली गई, हालेलुया, क्योंकि मेरा उस लेवल का सैक्रिफाइस था, उस लेवल का कुर्बानी था। तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी कि परमेश्वर ने फिर मेरे को बोला कि उन लोग से अब अलग होना है तेरे को, हालेलुया, अलगताई में जा। क्योंकि कॉयर में गड़बड़ियाँ होने लग गई थी, चर्च में कॉयर में परमेश्वर का नाम लेकर कि ये परमेश्वर की ओर से है बोलकर लफड़े होने लगे, हालेलुया, चक्कर होने लगे और ये सब गड़बड़ियाँ कॉयर में स्टार्ट हो गई, जिसके वजह से परमेश्वर ने बोला कि अब तेरे को ये सारी चीज़ों से अलग होना है। और जब तक मैं उनके साथ थी तब तक मुझे पवित्र आत्मा की आवाज़ को मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मेरी कॉलिंग बहुत हाई है, हालेलुया, एक नबी की एक मेजर कॉलिंग है मेरी, हालेलुया। और उस लेवल का पवित्र आत्मा मुझसे बात करते तो मैं नहीं, जब तक हम भीड़ के साथ रहेंगे पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो वो लोग क्या करते थे, पवित्र आत्मा की आवाज़ को डाइवर्ट कर देते थे और मैं समझ नहीं पाती थी आत्मा मेरे को क्या बोल रहा है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था चर्च ऑफ गॉड जा, अक्टूबर में मुझे बोला था चर्च ऑफ गॉड जा। लेकिन और मैंने इन लोग को, जब ये सब गड़बड़ियाँ मैंने देखी तब मैंने इनको छोड़ने का निर्णय कर लिया था,
हालेलुया। लोग बाइबल से वचन ढूंढ के कि ये परमेश्वर की ओर से है बोलकर भी गलत कार्य को करते हैं। हालेलुया। अपने लस्ट को, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करते वचन से, हालेलुया, कि ये परमेश्वर की ओर से है करके। तो परमेश्वर ने फिर मुझे बोला कि तुझे अलग होना है चर्च ऑफ गॉड। स्पष्ट पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, लेकिन क्योंकि ये लोग की बातें और इनके द्वारा मेरा समर्पण आया था, तो मैं अपने से बढ़कर इनको मानती थी, तो डाइवर्ट हो जा रही थी चीज़ें। लेकिन जो मेरी कॉलिंग है हाई, वो तो है ही ना, उस लेवल का परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। फिर मैंने फाइनली, क्योंकि हम इमोशनल होकर स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं चल सकते, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी थी उनसे, हालेलुया, बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुकी थी। लेकिन मेरी जो कॉलिंग है, बुलाहट है, वो अलग टाइम में अलग रहने की है, हालेलुया। मैं संसार के साथ और ये दोस्ती यारी ये सब चीज़ों में नहीं रह सकती। मेरी कॉलिंग, इसलिए परमेश्वर ने मुझे शुरू से अलग और अकेले रखा, क्योंकि अगर मेरी दोस्ती यारी रहती तो आज मैं संसारिक दोस्ती यारियों की वजह से बिगड़ी हुई रहती, उनके जैसे नशों में, व्यभिचार में, एडल्ट्री में रहती, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे शुरू से बचपन से अलग रख के, अलग मेरे और मेरे भाइयों की तैयारी की। हम सब अलग अलग टाइम में रहे हैं शुरू से, हालेलुया। सो फिर उसके बाद मुझे मूव होना पड़ा, जबकि वहाँ पर मैं कॉयर में भी थी, चर्च में कॉयर में थी। मैं बहुत बड़ा पोजीशन था मेरा, कॉयर में थी, संडे स्कूल के बच्चों को भी मैं पढ़ाती थी, वहाँ पर टीचर थी। लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज़ को हमको फॉलो करना है, वो जो बोल रहा है हमको जाना है। जिस तरह से अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, क्योंकि अब्राहम का जो परिवार था वो मूर्ति पूजा में था, हालेलुया। लेकिन अब्राहम सच्चे परमेश्वर को जान चुका, तो समझ गया था कि मूर्ति पत्थर में कुछ नहीं रखा है, ये तो हम अपने ही हाथ से बनाते हैं, इनको ही हम और खुद ही मूर्ख जैसे इनको पूजते हैं। अब्राहम समझ चुका था ये चीज़ को। परमेश्वर ने उसको बोला, अब्राहम अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे देश चला जा, हालेलुया। ये इजी नहीं था कि अपने कुटुंब को छोड़कर दूसरे जगह, वो भी ये भी नहीं पता उसको कि कहाँ जाना है, और वो चला गया, हालेलुया। आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचनों को मानना, आज्ञाकारिता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हालेलुया। और वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा करके, विश्वास करके वो दूसरे देश को चला गया, हालेलुया। सो हम इमोशनल होकर स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं चल सकते, हालेलुया। हम अपने फीलिंग्स के अनुसार नहीं चल सकते, नहीं तो हम परमेश्वर के किसी योग्य नहीं हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। फिर क्या हुआ, मैंने जिनके साथ मैं पहले रहती थी, मेरी स्पिरिचुअल सिस्टर, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को स्कार्फ चाहिए, पर मैं ख़रीदना नहीं चाहती हूँ, मैं फालतू अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती, तुम लोग के पास बहुत सारा है, मेरे को दो लोग से मैंने मांगा था, वो दोनों ने मुझे दिया अपना अपना स्कार्फ, हालेलुया। दोनों ने मुझे अपना स्कार्फ दिया। और फिर वो लोग रिंग लेने गए, तो वो लोग आर्टिफिशियल रिंग ले रहे थे, तो वो मुझे भी दे रही थी लेकर, बट मैंने बोला कि नहीं, मैं ये नहीं पहनती, मैं नकली नहीं पहनती हूँ करके। तो वो मुझे अपनी चांदी की रिंग पहनाई थी, इधर चांदी की रिंग अपनी उतार कर वो मुझे पहना दी थी, हालेलुया। और मेरे को ये क्रॉस चाहिए था, मैं बहुत टाइम से परमेश्वर से क्रॉस मांग रही थी कि प्रभु मेरे को एक क्रॉस चाहिए, मेरे को क्रॉस पहनना है, क्योंकि मैं तेरी मॉडल हूँ, मेरे को क्रॉस चाहिए करके मैं मांग रही थी। और मेरी मम्मी के पास एक बहुत हैवी जेंट्स रिंग थी, कछुए वाली, जो कि क्रिश्चियनिटी में उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में उसका बहुत महत्व है, क्योंकि कछुआ जो है वो प्रोसेस को स्लो कर देता है। लेकिन हिंदुइज़्म में उसको अच्छा माना जाता है, शुभ ये सब माना जाता है। लेकिन हमारे में शुभ अशुभ मुहूर्तों को नहीं मानते, शुभ अशुभ चीज़ों को नहीं मानते, इससे परमेश्वर घृणा करते हैं, हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, तो मेरी मम्मी के पास एक बहुत हैवी रिंग थी, कछुए वाली, जिसका वर्थ बहुत ज़्यादा था। तो मैं वो रिंग को लेकर गई और मैंने बोला कि मेरे को, और ये क्रॉस ऐसे ही नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए वहाँ पर ये क्रॉस को रखा हुआ था, हालेलुया। इसको बनवाना पड़ता है, ये ऐसे नहीं मिलता है क्रॉस, हालेलुया। तो ये क्रॉस वहाँ पर चमकीला चमकता हुआ, जैसे ये मेरा ही इंतज़ार कर रहा, रखा हुआ था ये क्रॉस। और हर कोई मुझे बोला कि ये क्रॉस बनवाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है। और मैं वो कान का जो कटा हुआ था पूरा टूटा वो भी लेकर गई थी।
हालेलुया। क्योंकि मैंने ये मेरे मन में परमेश्वर ने डाला था कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल सिस्टर्स को क्रॉस लेकर देना है। हालेलुया। तो मैंने उसको जब डिस्पोज किया, वो सबको जब वो लोग ने पूरा पिघलाया, तो मैं सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल सिस्टर्स के लिए क्रॉस देखी। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं। हालेलुया। और फिर मेरे लिए परमेश्वर ने सबसे बेस्ट, क्योंकि मैंने उनके लिए भी मैं तीन स्पिरिचुअल सिस्टर्स के लिए मैंने छोटा छोटा क्रॉस लिया। हालेलुया। क्योंकि वो ईयर रिंग से मेरे अंदर था, परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला था कि मुझे उनको क्रॉस देना है। हालेलुया। तो मैंने उनके लिए गोल्ड क्रॉस गिफ्ट किया उनको। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे ये उत्तम बेस्ट चीज़, ये बेस्ट क्रॉस दिया। हालेलुया। क्योंकि मैं इसको ख़रीद नहीं सकती थी, मेरा फाइनेंस जा चुका था, तो परमेश्वर ने मुझे ये बेस्ट चीज़ दी। हालेलुया। और फिर वो लोग और क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ, एक बार मैंने जब कुछ गोल्ड लिया था तो मेरा TBZ शोरूम में मतलब पैसा बच रहा था, तो वो लोग ने मुझे गोल्ड का कॉइन दिया था जिसका वर्थ है 12 to 14,000 का था वो। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था छोटा सा, तो मैं सोची थी कि उसी का क्रॉस बनवाऊंगी। लेकिन मेरे को परमेश्वर ने बोला, मेरे स्कूल में एक मैम है, मुस्लिम मैम, ईरानी है वो, तो परमेश्वर ने बोला कि ये जो गोल्ड है तेरे को, उसकी शादी होने वाली थी, मतलब उसकी इंगेजमेंट होने वाली थी, उसमें तेरे को देना है। पर पता नहीं मुझे क्यों पवित्र आत्मा ने बोला कि ये आसिया को दे दे। उसका नाम, वो मैम का नाम आसिया है, तो पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि ये तू आसिया मैम को दे दे ये गोल्ड मतलब वो प्लेट। तो और मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ था कि जब मेरे पापा मेरे को लेकर दिए थे गोल्ड, तो वो जब पैसा बच रहा था तो उन लोगों ने मेरे को वो गोल्ड का प्लेट दे दिया था। तो परमेश्वर ने बोला ये आसिया मैम को दे दे। तो मैं उनको जब दी, मैं बोली आपके दहेज में क्या देते हैं, तो ये मेरे तरफ से लो करके जब मैं उसको दी तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि गोल्ड कोई नहीं देता है। और जिनको मैं क्रॉस दी, जिनको मैं वो दी, वो लोग सब शॉक्ड हो गए थे। हालेलुया। कि ये कैसे मतलब दे रही है करके, इसका फाइनेंस भी कुछ नहीं, कैसे दे रही है। तो वो लोग शॉक्ड हो गए थे। हालेलुया। लेकिन हमें अपनी घटी में भी हमको बोना आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ये देखता कि हम अपनी घटी में भी बोते हैं कि नहीं। हालेलुया। और मैंने वो दे दिया उनको। हालेलुया। और वो बताई मुझे कि मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, क्योंकि उसी दिन हमारे घर में 12,000 की चोरी हुई, और आप जो दिए हो वो 12,000 के वर्थ का, और उससे उसने ईयर रिंग लिया। हालेलुया। और वो लोग परमेश्वर का गुणानुवाद करने लगे, यीशु मसीह को धन्यवाद करने लगे वो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि 12,000 की चोरी हुई थी और पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि ये गोल्ड तू जाकर उसको दे दे। और उसकी मम्मी रो रही थी, क्योंकि वो लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हालेलुया। तो ये बहुत अद्भुत है। फिर क्या हुआ, अब मैं ये हर जगह ये सब नहीं पहन के जा सकती, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये बहुत रिच है, और अभी एट प्रेजेंट मेरा फाइनेंस सब कुछ नहीं है। मैं खुद अपना मेहनत करके कमा रही हूँ। हालेलुया। तो लोग ये सब देख कर क्या सोचते हैं कि ये बहुत रीच है, इसके पास तो बहुत पैसा होगा, तो वो लोग अपना गणित लगा लेते हैं। जैसे अगर मेरा कोर्ट केस भी चल रहा है, वहाँ पर अगर मैं ये सब पहन कर जाऊँगी तो ऐसा सोच लेते हैं लोग। तो मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु मेरे को एक चांदी का भी ये क्रॉस और चैन चाहिए। हालेलुया। तो मैं वो कर रही थी कि प्रभु मेरे को चाहिए करके। फिर क्या हुआ कि मेरे कास्ट की एक मैम है, मैं उनको कुछ खिलाने लेकर गई। हालेलुया। मैं उनको मतलब मैं कहीं जा रही थी उनके साथ, तो मैं उनको कुछ खिलाई। तो क्या हुआ था, वो जो मैंने इसको डिस्पोज़ किया था ईयर रिंग का, उसका मोती मेरे बैग में गिरा हुआ था। जब मैं पेमेंट करने के लिए कैश निकाली, हम लोग एग रोल खाने गए थे, मैं उनको एग रोल खिलाने गई थी, तो जब मैंने पेमेंट करने के लिए कैश निकाला तो मुझे वो मोती मिला। हालेलुया। जब मैं उसको खिलाई तो मुझे वो कान का मोती मिला, और मैं इतनी खुश हो गई कि प्रभु अब मेरा चांदी का भी चैन आ जाएगा और चांदी का भी क्रॉस आ जाएगा करके मैं इतनी खुश हो गई उसको देखकर। और फिर उसी सेम डे परमेश्वर ने मेरे को एक चांदी का भी चैन दिलाया, क्योंकि मैं ये हर जगह नहीं पहन सकती। हालेलुया। क्योंकि लोग फिर, और मैं अपना आंकड़ा लगाते हैं, सोचते हैं बहुत रीच है ये, फिर लूटने की कोशिश करते हैं। और एट प्रेजेंट मैं मतलब मैं ऐसा कन्फेस नहीं करती हूँ, बट है जो चीज़ें हैं सो है।
तो मैं अपने आप को, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हमारे साथ होता है, इसलिए मैं हमेशा अपने आप को रिच कन्फेस, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो होता है। हालेलुया। तो हम, अगर तुम बोलो कि तुम गरीब हो या तुम्हारे पास फाइनेंस नहीं, तो वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए मैं कभी ये कन्फेस नहीं करती कि मेरे पास फाइनेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं यही बोलती हूँ कि मैं रिच हूँ, और जिसके पास यीशु मसीह है वो सबसे ज़्यादा धनी है। हालेलुया। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है, इसलिए मैं रिच हूँ। मैं यही कन्फेस करती हूँ कि मैं रिच हूँ, भले मेरा फाइनेंस जा चुका है या जो भी है, लेकिन मैं ये चीज़ को कन्फेस नहीं करती। हालेलुया। सो ये सारी चीज़ें हुई। फिर अभी भी, क्योंकि मेरा फ़ोन 2017 से चल रहा है, तो अभी भी मैं परमेश्वर को मैंने बोला कि प्रभु देख, मेरा फ़ोन 2017 से चल रहा है, ये हैंग भी होने लगा है। हालेलुया। और मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे बेस्ट देंगे आने वाले समय में। हालेलुया। मैं जानती हूँ ये चीज़ को, क्योंकि वो मेरी लालसाओं को उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करते, और मैं उनके कार्य के लिए मांग रही हूँ जो चीज़, तो परमेश्वर मुझे बेस्ट देंगे, मुझे पता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर की आवाज़ हम तभी सुन सकते हैं जब हम अलगताई में रहें। भीड़ में आप परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते, और बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। हालेलुया। जो ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चकल्लस में, जो ये लिव इन रिलेशंस में, ये सब जो फालतू चीज़ों में वो व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहेगा, वो जीवन में कभी कहीं नहीं पहुंच सकते वैसे लोग, और ना ही वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पवित्रताई में चलें। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो मुझे पता है कि मैं एक मॉडल हूँ, मुझे पता है कि मुझसे हर एक लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं फीलिंग्स के अनुसार, इमोशंस के अनुसार नहीं चलती। मुझे मालूम है कि मैं यीशु मसीह की मॉडल हूँ, तो लोग मुझसे अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि और लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप बहुत क्लासी हो, आपके अंदर क्लास, एक रॉयलिटी आपको देखकर झलकता है, दिखता है, एकदम रॉयल हो आप। मतलब लोगों को देखकर ही मुझे वो ऐसा समझते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं एक रानी की लाइफ जी हूँ, लेकिन अभी ये नहीं जानते लोग कि मैं एक आम इंसान की तरह जीवन जी रही हूँ। तो वही चीज़ें हैं कि, और मुझे अगर कुछ पसंद है तो वो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को अपनी मॉडल चुना, तो मुझे बचपन से मेकअप बहुत पसंद है और अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है। ये सिर्फ यही मुझे पसंद है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी सांसारिक चीज़ें पसंद नहीं, क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ, तो जाहिर सी बात है ये मेरा शौक़ है, और ये मुझे पसंद है कि मैं अच्छे अच्छे गाउन पहनूँ, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनूँ। हालेलुया। और मेकअप करूँ और अच्छे से रहूँ, अच्छा फुटवेयर, हर एक चीज़ अच्छा पहनूं। बस यही मेरा एक शौक़ है, जिसको मैं शेयर नहीं कर सकती। अपनी चीज़ें, अपनी ये सारी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, तो ये सारी चीज़ों को मैं शेयर नहीं कर सकती। हालेलुया। बाकी चीज़ मैं कर सकती हूँ शेयर, लेकिन ये सब चीज़ मैं अपनी शेयर नहीं कर सकती। तो लोग, ऐसा भी मेरी लाइफ में हुआ कि जो लोग मेरा जूता, मोजा, स्कूल ड्रेस तक पहने हैं, हालेलुया, वैसे लोगों ने मेरे पीठ पीछे छुरा गोबा है, हमारे ऊपर विच क्राफ्ट किए, जिनको मैंने अपना महंगा से महंगा दिया। हालेलुया। जो व्यक्ति ने मेरा मोजा, मेरा जूता, मेरी बुक्स, कॉपी सब यूज़ की है, स्कूल ड्रेस, सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद भी लोगों ने हमारे साथ बुरा किया। हालेलुया। लेकिन फिर भी हमें लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के लोगों के लिए, हम दूसरों के लिए जीने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम दूसरों के जीवन में खुशी लाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, अगर तेरे पास कुछ चीज़ दो है तो तू उसको दे दे। पहले मैं बहुत कपटी थी, पहले मेरी मम्मी मुझे पॉकेट मनी भी देती थी, सब कुछ देती थी, लेकिन मैं उनका सारा चीज़ यूज़ करती थी, लेकिन मैं अपना कभी उनको नहीं देती थी। परमेश्वर ने मुझे बहुत बदला है। मैं बहुत सेल्फिश और कपटी थी पहले, लेकिन आज मैं अपना महंगे से महंगा चीज़ लोगों को दे देती हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा हार्ट दिया है मेरे को, ऐसा बदला है मुझे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने मुझे संपूर्ण रीति से बदला है। हालेलुया। और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। लोग मुझे कपटी बोलते थे पहले। थैंक यू जीसस। हर एक चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये
मेरी गवाहियाँ और ये सरमन आपके लिए, आपने इससे सीखा होगा। हालेलुया। ये आपके लिए आशीष का कारण हुआ है, ये मैं आशा और विश्वास करती हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पहले मेरा जीवन ऐसा हो गया था कि मेरे को लोग सोचते थे बहुत गरीब है, स्कूल में भी, क्योंकि मैं अच्छा कपड़ा पहनती नहीं थी। मेरे माँ बाप चले गए थे तो मैं एकदम बेकार जीवन जीने लगी थी, अच्छे से नहीं रहना, ना अपनी केयर नहीं करना। पहले मेरा जो कॉम्प्लेक्शन था, टोन, मैं पहले बहुत गोरी थी, फिर पूरा धूप में घूमना, मतलब एकदम मेरी लाइफ ऐसा, एकदम कोई मतलब नहीं है मेरी लाइफ का। ऐसा हो गया था कि एकदम, और मैं एकदम गंदा कपड़ा पहनना, अच्छा कुछ नहीं, अच्छे से नहीं रहना, जबकि इतना है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं ऐसा जीवन जी रही थी। लेकिन फिर लोगों ने मुझे मेरी क्वालिटी को बताया। हालेलुया, कि आप पहले ऐसा रहते थे, वैसा रहते थे। फिर परमेश्वर ने भी बोला अभी तेरे पास जो है उसमें तो खुश रहे। हालेलुया, क्योंकि जो इंसान छोटे से छोटे में वफादार नहीं है, परमेश्वर उसको बड़े में भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। पता है क्या होता है, जब ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो लोग गलत रास्तों में चले जाते हैं। हालेलुया, लेकिन वचन में लिखा, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर पहुंचाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो नर्क की ओर पहुंचाता है। चौड़ा मार्ग क्या है? जब हम ऐसे सिचुएशन में आते तो हम गलत कार्यों को करने लगते हैं। हालेलुया, व्यभिचार में चले जाते हैं, नशों में चले जाते हैं, डिप्रेशन के चक्कर में, ये सारी गलत चीज़ों में, बुरी चीज़ों में हम चले जाते हैं। हालेलुया, लेकिन जो लेकिन मैंने छोटे से छोटे में मैंने अपनी वफादारी को परमेश्वर में साबित किया है। हालेलुया, मैं गलत काम में नहीं फंसी, मैं अपने आप को करप्ट होने नहीं दी। हालेलुया, लोग आज मेरे ऊपर प्राउड करते हैं कि बेबी तू बर्बाद नहीं हुई, तूने अपने आप को बर्बाद नहीं होने दिया, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरी सिचुएशन में, मेरे जैसी सिचुएशन में है, लेकिन वो लोग ने गलत रास्तों को अपनाया। हालेलुया, गलत मार्गों को चुना, और आज वो लोग मुझ पर प्राउड करते हैं। हालेलुया, वी आर प्राउड ऑफ यू बेबी, कि तूने अपने आप को बर्बाद होने नहीं दिया, ऐसा मुझे लोग बोलते हैं। हालेलुया, क्योंकि मेरे पास लीगल राइट था, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं, मैं कर सकती थी, लेकिन मेरे को कोई देखे या ना देखे, मैं परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना है हमको। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल, और हर बुराइयों से बचे रहना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हर एक बुरे लोगों से, हर एक बुराइयों से, हर एक गलत चीज़ों से हमें बचे रहना, और परमेश्वर का भय मानते हुए हमें अपनी लाइफ में चलना है, तब वो आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, और ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।